आज हमारी जमीन का सदुपयोग करके आज यहाँ एक वत्सल आरोग्य धाम बनेगा। कितनी आनंद और कितनी खुशी की बात है, कितनी मन में अत्यंत प्रसन्नता है। आज आदमी सब कुछ होते हुए एक एक इंच जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई झगड़ा मार काट छाट पीट दुनिया भर की सब कुछ कर लेता है एक इंच जमीन के टुकड़े के लिए। आपको लग रहा है कि जो जगह इन्होंने अपने बरदस्त करी है, अब तो घबराओ मत, ये 4 दीवारी है, कब्जा सच्चा और झगड़ा झूठा। अब तो अंदर बैठे हैं, अब तुम्हारी ताकत नहीं है कि महाराज जी बाहर निकल जाओ। वो बिल्डिंग बनी हुई है, जब बंदर रहते थे और उसके अंदर हम रहेंगे। इसकी बंदर की हवेली के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। बोले महाराज यहाँ बंदर है, ये फलाना ढीपड़ा, कैसे होगा? सब कुछ होगा, मुझे नहीं देखना है। अब तो इस काम को संपन्न कराने के लिए बाबूजी ऊपर से सब इनके कान मरोड़ते चले जाएंगे और काम होते चले जाएंगे। जयपुर हाउस के अंदर आए, समान रूप से बात ही चल रही थी और शायद ये पूरा प्लानिंग बना के आए होंगे, पूरा मन बना के आए होंगे, क्यों पूरी मनसा बना के आए होंगे कि बस महाराज जी बोले और हम वहां वाले। समझाया, बात करी, देख लो कर लो, ऐसा है। तो ने 1 मिनट के अंदर बोल दिया, मैंने तो इनसे 2 बीघा जमीन की बात करी थी कि मुझे 2 बीघा जमीन आप इसमें से आधी जमीन दे दीजिए, मैं जो बनाना चाहता हूं। आज आगरा में जैन समाज के पास जैन के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम मतलब स्वाभिमान पूर्वक जैन समाज आगे बढ़ के कह दे। तो मेरी इच्छा थी कि यहाँ वत्सल आरोग्य धाम बने, आने वाले जो अतिथि हैं उनके लिए एक अतिथि भवन बने और एक ऐसा ऑडिटोरियम बने जिसमें 500-700 आदमी बैठ करके कोई भी सार्वजनिक धार्मिक कार्य कर सके। ऐसी मेरी इच्छा यहाँ थी, भोजनशाला। लेकिन एक बात मैंने जरूर इनसे कही, 2 काम नहीं होंगे, 2 काम के लिए मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। एक, रात्रि भोजन नहीं होगा, और जो ऑडिटोरियम बनाएंगे उसके अंदर शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं होगा। रात्रि भोजन नहीं और शादी ब्याह आदि का काम नहीं। आज भी दुख होता है, आचार्य भगवंतों के नाम होते हैं, वहाँ रात को 12 बजे में 2-2 बजे तक उस गुरुदेव के नामों के अंदर भोजन पानी चलता है, सब दुनिया भर का क्या लटर पटर सब चलता रहता है। खैर विषय से विषांतर नहीं हो। तो यहाँ आज इस भूमि के ऊपर मैं सोचता हूं, हमारे विमल जी कई बार गई हैं, उषा जी गई हैं, काफी मोटिया जी वगैरह गए हुए हैं, राजेश से अभी थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं, एक बार भी जाके नहीं आए हुए हैं, तकलीफ है। प्रदीप जी भी गए हुए हैं और बाकी काफी लोग, मैं नाम किस किस के बोलूं, सभी लोगों ने कोसमा में जो वत्सल आरोग्य धाम बना हुआ है उसी पेटेंट पर, उसी के अनुसार, उससे और 21.25 यहाँ वत्सल आरोग्य धाम बन के आप लोगों के बीच में तैयार होगा। मेरी अंतंग से इच्छा है, मैं पहले भी एक बार संबोधित करके बोला था, और योग सहयोग की बात है कि जब डंडे पड़ने की टेम आती है तो आगे आके आदमी बैठ ही जाता है, डंडे उसको पड़ ही जाते हैं। इशारा समझ रहे हो? मैंने कहा था अगली पंथी में, अग्रिम पंथी के अंदर आज ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं को अकेला भी पूरा वत्सल आरोग्य धाम बना के तैयार करके खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये वत्सल आरोग्य धाम चेत सागर का नहीं है, मार्तन बाबूजी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, पूरी आगरा दिगंबर जैन समाज की संपत्ति रहेगी। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की विकल्प मत करना। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद रहेगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। किसका रहा? किसी का नाम नहीं रहा, कोई का रहने वाला नहीं है। ये पूरी आगरा दिगंबर जैन समाज की संपत्ति रहेगी। एक ऐसा काम करें,
जिससे दूर दूर से लोग आवे और रोगी आवे और निरोगी होकर के ये आरोग्य धाम मंदिर के अंदर से गुरुदेव के नाम का स्मरण करके भावना भाते हुए जाएंगे कि वास्तव में आज इस भूमि के ऊपर आए, इस भूमि का प्रताप है कि अगर आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का जो समाधि स्थल बने, ये बनाई थी नहीं, समाधि दिवस यहाँ बनाया था, उसी टाइम मेरी नजर पड़ गई थी और उस टाइम मेरी भावना हुई थी कि अगर जमीन मिल जाए तो यहाँ बहुत सारा और बहुत अच्छा एक बहुत सुंदर वास्तव आरोग्य धाम बनेगा। आज उस भावनाओं को साकार रूप करने के लिए मुझे शुभ अवसर मिला और मेरे से भी ज्यादा पुण्यशाली वो भव्य आत्मा है जिन्होंने अपने पिता स्वरूपचंद जी के नाम से इस जगह को प्रदत्त करने की भावना भई है। आज पूरे आगरा दिगंबर जैन समाज का सौभाग्य, इनका सम्मान और अभिनंदन मैं करता हूँ कि करा मैं आपके इस कार्य को, इस दान को, इस चीज को मैं कभी भी अपने जीवन में भूलने वाला नहीं हूँ और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद आप पूरे आगरा जैन समाज को सदैव बना रहेगा, ऐसी मैं मनोभावना भाता हूँ। तो आज हम ये जमीन के ऊपर जो औपचारिकताओं की हमने आज ये क्रिया करी है और इसकी जमीन की नपती तोल वगैरह सब, पूत सपूत तो का धन संचय और पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा आपका सपूत है तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कर लेगा। और अगर कपूत निकल गया तो आपका सारा नाम बिगाड़ करके रख देगा। तो हमारे धन दौलत रुपए पैसे की जन सेवा, मानव सेवा, गरीबों की सेवा के लिए हमें सदुपयोग करना चाहिए। आप देखिए हम बड़े बड़े दूसरों के नाम तो कर देते हैं। अभी माता जी ने सिखों का नाम ले दिया, मदरसा का नाम ले दिया, और क्या किनका क्रिश्चियन आदि कितने नाम ले दिए, हम उनका तो नाम ले लेंगे, लेकिन क्या कभी स्वाभिमान से आप ये नाम ले सकते हैं कि हम जैन समाज ने किया। आज मैं कहता हूं कि पूरी आगरा दिगंबर जैन समाज स्वाभिमान के साथ में कहेगी कि हमने भी एक वात्सल आरोग्य धाम आगरा में बनाया है। तो ऐसे मांगलिक शुभ कार्य के लिए मेरा सभी श्रेष्ठीजन यहां जो बैठे हैं उन सबको आशीर्वाद है कि आप ऐसे महान अनुष्ठान यज्ञ के अंदर अपना तन मन और धन को देकर के इस कार्य को संपन्न कराएं और मुझे आकर के कहें महाराज जी ये वात्सल आरोग्य धाम बन के तैयार हो गया है, चलिए इसका लोकार्पण करते हैं। क्या करते हैं? लोकार्पण करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, मुझे स्मरण आ रहा है सांगानेर का एक मंदिर है और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। सांगानेर में एक मंदिर पूरा एक श्रेष्ठी व्यक्ति ने पूरा मंदिर बना करके तैयार कर दिया। मेरे इस बात को कहने में कोई रहस्य, कोई राज है, समझने के लिए इशारा काफी है। पूरा मंदिर बन के तैयार। अब 5 सीढ़ी जो थी वो 5 सीढ़ी बनाने के लिए रोक दी उसने और घर घर जाकर के वो चंदा करने लगा, भैया मेरी ताकत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये 5 सीढ़ियों को और बनाना है। ये सब जने मिलकर के अगर बना दिए, क्या हो गया? सेठ जी का दिमाग खराब हो गया, कोई नशा तो नहीं कर लिया? इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाने के बाद में 5 सीढ़ी के लिए लोगों के घर घर पर जा रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया, अपने आप को लज्जित समझने लगे। अरे हम सेठ जी की झोली में डाल रहे हैं, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
जब वो लोगों से चंदा लेकर के आए, मंदिर बन के 5 सीढ़ियाँ तैयार हो गई, तो उन्होंने एक बात कही, ये मंदिर मैंने नहीं बनाया है, पूरी समाज ने बनाया है। ये आज से मंदिर पूरे पंचों का है। क्या है? ये पूरे पंचों का है। मैं तो यही आशीर्वाद दे रहा हूँ, यही भावना बताता हूँ कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं है, कोई द्रव्य की कमी नहीं है। हम भी क्यों ना ये पूरा वात्सल आरोग्य धाम बना के खड़ा कर दें और कहें ये पूरी समाज का है। ये जमीन कोई कम नहीं है, ये जमीन, ये भूमि कोई कम नहीं है। ऐसे रोड पे, यूनिक रोड पे, क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते क्या बोलते हैं, मतलब आगरा की आन मान शान जान और प्राण, ऐसी जगह पे आपका वात्सल आरोग्य धाम बन रहा है जहां आस और इसकी कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। क्या है? इसकी कीमत विमल बाबू अनमोल कीमत है। क्या जी प्रदीप जी, हमारे देखो कितने जल्दी आए मनोज जी, मैं पहुंच जाऊंगा। अनमोल कीमत है। इस अनमोल की कीमत अनमोल ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जीवन में कभी कोई व्यक्ति इसका मूल्यांकन नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? इसका मूल्यांकन कोई कर ही नहीं सके। मूल्यांकन करे तो एक ही मूल्यांकन करना कि आज इनकी ऐसी भावना हुई है, कल भी हम ऐसी भावना करके इसको एक विशाल रूप दे दें। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और भावना भाता हूँ कि जिन बाबूजी स्वरूप चंद जी बाबूजी की पावन स्मृति के अंदर आज इन्होंने ये भूमि प्रदत्त करी है, मंदिर बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। आपने यहाँ जगह दी है तो निश्चित रूप से आपके लिए आज स्वर्ग के अंदर जगह स्थायी रूप से आप समझ लो, आपने अपना स्वर्ग के अंदर अपनी जगह को बुकिंग कर दिया है। एक गुल्लक योजना बनाई है। अब तो जागो, अब तो सवेरा होने दो, अब जागो, अब सवेरा होने दो। घर घर गुल्लक, घर घर वात्सल आरोग्य धाम, घर घर गुल्लक, घर घर वात्सल आरोग्य धाम। अने जिसके घर पर इस वात्सल आरोग्य धाम के लिए गुल्लक है, समझ लो उसके घर पे वात्सल आरोग्य धाम बन गया। क्या बन गया नीरज? उसके घर पर वात्सल आरोग्य धाम बन गया। अने आदि व्याधि बीमारी के लिए, समान बीमारी के लिए समान जो मेडिसिन आपके घर में रखी रहती है, बस वो समझ लो एक समान जन सेवा जन कल्याण के लिए एक मेडिसिन की गुल्लक आपके घर में रखी है। और वो गुल्लक आपके इस वात्सल आरोग्य धाम के अंदर काम आएगी। काफ़ी प्रयास करा, सब कुछ चल रहा है और भावना भाता हूँ, पुनः पुनः मैं कह रहा हूँ कि आप इस वात्सल आरोग्य धाम को अपने तन मन धन से करके बनाएं। और मैं उषा जी का और विमल जी का और पूरी समाज का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग पूरे मन की एकाग्रता के साथ में इस वात्सल आरोग्य धाम का शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं पुनः एक बार स्वरूप चंद जी बाबूजी का स्मरण करते हुए कहूँगा कि बाबूजी इनकी ऐसी बुद्धि देवें, ऐसा दिमाग फेर देवें और ऐसी भावना बना देवें।